दोस्तों ये बात उस एक्टर की है जो कि विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार का बेटा है, लेकिन उसने कभी अपने आप को विनोद खन्ना जैसे सुपरस्टार के बेटे के रूप में शोकेस नहीं किया। एक एक्टर जो कि ना तो हीरो है ना तो विलन है, लेकिन फिर भी उसकी एक्टिंग स्किल इतनी ज्यादा स्किल्ड है कि वो जिस भी रोल में बैठता है ऐसा लगता है कि ये रोल शायद उसी के लिए बना हुआ था। फिर चाहे वो पॉजिटिव रोल हो या फिर नेगेटिव रोल हो, अक्षय खन्ना हर रोल में एक अलग अलग ही छाप छोड़ता है जो लोग कभी भुला नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी इतना ज्यादा काम करने के बाद, इतना ज्यादा नाम होने के बाद, इतने बड़े सुपरस्टार के बेटे होने के बाद भी अक्षय खन्ने को सुपरस्टार होना चाहिए था। लेकिन वो इंसान आज की डेट पे भी स्ट्रगल कर रहा है, छोटे छोटे रोल्स करने को मजबूर है। आखिर ऐसा क्या हुआ अक्षय खन्ना के साथ कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी उसके बारे में पूछते हैं कि यार ये बंदा कैसे गायब हो गया। It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. नमस्कार, मेरा नाम है सार्थ। अगर आप सभी देख रहे हैं स्टार टॉक शो, आज हम यही गुत्थी को सॉल्व करने के लिए आए हुए हैं कि भाई आखिर अक्षय खन्ना जैसा सेलिब्रिटी एक्टर जो कि आज की डेट में सुपरस्टार होता, वो स्ट्रगल क्यों कर रहा है। ऐसी कौन सी गलत चॉइसेस थी या फिर ऐसी कौन सी कंडीशन थी, क्या बॉलीवुड ने ही उन्हें आगे नहीं बढ़ाया या फिर क्या रीजन था कि अक्षय खन्ना आज भी एक अंडररेटेड एक्टर के रूप में बैठा हुआ है। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, थोड़ा मुझे सपोर्ट मिल जाता है और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है। वीडियो बहुत मजा आने वाला है, बने रहो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अक्षय खन्ना के बारे में। 28 मार्च 1975 विनोद खन्ना के घर में एक चिराग ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया अक्षय खन्ना। अक्षय खन्ना को बचपन से ही पता था कि उन्हें एक्टर बनना है, क्योंकि वो विनोद खन्ना सुपरस्टार के बेटे थे। तो स्वाभाविक सी बात थी, बचपन से एक प्रेशर होता है इंसान के अंदर कि भाई इतने बड़े सुपरस्टार का बेटा तो सुपरस्टार ही बनेगा ना। और उस प्रेशर को लेते हुए अक्षय खन्ना आगे बढ़ते हैं। इवन उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया दैट वो कुछ और कर भी नहीं सकते सिवाय एक्टिंग के। बात मुझे मालूम था कि मैं एक्टर जरूर बनूंगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छा एक्टर हूं या बन सकता हूं, क्योंकि इससे अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। और उनका ये सपना 1997 में ही पूरा हुआ, जिसे उनके पापा ने ही लॉन्च किया हिमालय पुत्र नाम की फिल्म से। हिमालय पुत्र फिल्म जो कि बहुत ही गंदी फ्लॉप हुई, बहुत ही ज्यादा नाम बदनाम हुआ फिल्म का और फिल्म के हीरो का। लेकिन भाई बात यह है ना कि इतने में पहली फिल्म अगर किसी इंसान की डेब्यू फिल्म अगर फ्लॉप हो जाती है, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन आ जाता है। लेकिन ये डिप्रेशन अक्षय खन्ना के रूप में बिल्कुल नहीं था। अक्षय खन्ना ने इसको मोटिवेशन लिया और पहले वर्क से फिर आगे बढ़े और सेकेंड वर्क में कमाल करके दिखा दिया। जी हाँ, 1997 में ही जेपी दत्ता की फिल्म आ रही थी बॉर्डर, मल्टी स्टारर फिल्म बॉर्डर। वहां पे नजर आते हैं अक्षय खन्ना धर्मवीर सिंह, लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह का रोल निभाते हैं और वो रोल लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वहां से अक्षय खन्ना की एक अलग आइडेंटिटी बननी चालू हुई, जहां पे अक्षय खन्ना एक बहुत ही ज्यादा इनोसेंट, बहुत ही ज्यादा प्यारे इंसान के रूप में स्टैब्लिश हो रहे थे। लोग उनको प्यार कर रहे थे और उनकी जर्नी की शुरुआत यहां से यानी कि बॉर्डर से हो चुकी थी। बॉर्डर जैसी फिल्मों से उन्हें सक्सेस तो मिल गई, लेकिन अभी भी उनको तलाश थी एक सोलो हिट की। भाई एक सोलो हिट अगर इंसान को मिल जाती है तो वो एक रियल हीरो के नाम पे स्टैब्लिश हो जाता है। और उनकी ये तमन्ना पूरी करी सुभाष घाई ने। जी हाँ दोस्तों, सुभाष घाई की फिल्म ताल थी और ताल फिल्म में हीरो के रूप में लिया गया अक्षय खन्ना को। और अक्षय खन्ना ने ये प्रूफ करके दिखाया कि वो सचमुच में बहुत ही ज्यादा वर्सेटाइल एक्टर हैं। ताल में उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया, जिसे देखने के बाद क्रिटिक्स ने उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रेज किया और प्यार किया कि ये बहुत ही प्यारी एक्टिंग कर रहे हैं। इस फिल्म में उनका कैरेक्टर थोड़ा ग्रे कैरेक्टर था, जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया। बोला ये कुछ अलग टाइप का एक्टर है जो कि अलग स्किल्स के साथ आया है। लेकिन यही चीज उनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली थी, उन्हें ये नहीं पता था, क्योंकि इस चीज ने क्रिएट कर दी थी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी थी ऑडियंस के मन में कि आखिर ये इंसान किस टाइप का बंदा है, ये किस टाइप के रोल्स करता है और ये किस टाइप का हीरो है। क्या ये एक्शन हीरो या फिर रोमांटिक हीरो या फिर किस तरह का ये एक्टिंग स्किल कैरी करता है। क्योंकि फिल्म आई थी अब लौट चले, यहां पे वो रोमांटिक हीरो के रूप में दिख रहे थे और कट टू दूसरी फिल्म आती है उनकी हमराज, जहां पे वो एक ग्रे शेड में दिखते हैं, ग्रे कैरेक्टर में दिखते हैं और ऑडियंस के बीच में एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि आखिर ये बंदा किस तरह के रोल करता है। इवन ऑडियंस के बीच में ही नहीं, बॉलीवुड में भी उनको एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा वो लग रहा था कि इन्हें किस तरह के रोल दिए गए। क्या ये इंसान रोमांटिक रोल में फिट होगा या फिर ये इंसान थोड़े ग्रे शेड में करेगा, और थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती दिख रही थी।
लेकिन फिर बात तो वही होती है ना कि फिल्म आखिर वो कितनी ही कर ले, अच्छी फिल्म कर ले, नाम हो जाए, बहुत कुछ हो जाए, लेकिन आखिर वो बंदा सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाया। हमेशा एक क्वेश्चन उठता है कि ये बंदा जो इतनी अच्छी एक्टिंग स्किल के साथ कैरी करता है, इतनी डेंजरस जिसकी स्माइल हो सकती है, वो बंदा आखिर सुपरस्टार क्यों नहीं बन पाया। देखो, बॉलीवुड की इंडस्ट्री जो एक हीरो ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जहां पे एक मास को रखा जाता है, एक मास को हीरो बनाया जाता है, लेकिन अक्षय खन्ना की पर्सनैलिटी थोड़ी सटल थी, थोड़ी डाउन थी, थोड़े अंडरस्टैंडिंग टाइप के हीरो नजर आ रहे थे, और जो कि ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अगर आप बाकी सेलिब्रिटीज को देखते हैं तो वो मास अपील लेकर आते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं लाइक अक्षय कुमार, शाहरुख खान या फिर सलमान खान, उनकी एक मास अपील थी, ब्रॉड मास के साथ उनका कनेक्ट था, लेकिन उसी जगह पे अक्षय खन्ना का इंट्रोवर्टेड नेचर था, जहां पे वो मास के साथ कनेक्ट नहीं कर रहे थे। इवन उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी थोड़ा रेसेसिव था, थोड़ा दबा हुआ था। अक्षय हमेशा अपनी फिल्मों के लिए, स्क्रिप्ट के लिए बहुत ही ज्यादा चॉइसी रहे हैं, चूजी रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी चीज भी है कि अपनी स्क्रिप्ट को बहुत ही अच्छे से चूज करना चाहिए। लेकिन अक्षय खन्ना के केस में थोड़ा ज्यादा ही चूजीनेस आ गई। अक्षय खन्ना ने हर रोल को रिजेक्ट किया और बहुत ही कम रोल हुआ करते थे जिसे अक्षय खन्ना किया करते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट उनकी मास अपील बहुत ही ज्यादा कम हो गई। उन्होंने कभी अपने आप को मास सिनेमा में, मासी फिल्मों में दिखाने की कोशिश ही नहीं करी। ब्रॉडर देन लाइफ, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर वो कभी बन ही नहीं पाए, या फिर उन्होंने कभी उस कैरेक्टर को एक्सप्लोर ही नहीं किया। ये गलती कहीं ना कहीं अक्षय खन्ना की भी थी। देखो, 90s और 20s में सबसे बड़ी चीज थी वो थी पीआर, अपनी वैल्यू क्रिएट करना, अपने आप को शोकेस करना कि वो इंसान आखिर किस तरह का बंदा है। अगर मैं बाकी एक्टर्स की बात करता हूं लाइक अक्षय कुमार, सलमान खान या फिर शाहरुख खान, उनकी एक पीआर वैल्यू थी, एक पीआर प्रेजेंटेशन था अपने आप को शोकेस करने का कि ये बंदा आखिर किस तरह की वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, ये बंदा आखिर किस तरह का इंसान है। लेकिन ये पूरी तरीके से उल्टा था अक्षय खन्ना के केस में। अक्षय खन्ना ने अपने आप को कभी भी पीआर के साथ नहीं जोड़ा, कभी भी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करी, अपने आप को शोकेस नहीं किया, बस अपने आप को एक एक्टिंग तक ही सीमित रखा, जो कि अक्षय खन्ना की बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। देखो भाई, ना तो इनका कोई पब्लिक रिलेशन था, ना कि इनकी कोई ऐसी रिलेशनशिप थी जिसको देखने के बाद लोग इनको क्रिटिसाइज करते, बोलते ये क्या कर रहे हो, ना तो कोई मास अपील थी, कुछ भी नहीं था भाई। बिल्कुल जीरो लेवल पे वो स्टार्ट कर रहे थे। बस एक्टिंग के दम पे अगर आप हीरो बनना चाहते हैं, स्टाइल्स बनना चाहते हैं, तो ये बॉलीवुड में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है। विनोद खन्ना एक माचो हीरो, भाई माचो पर्सनैलिटी, सुपरस्टार, उनके बेटे से लोग क्या अपेक्षा करेंगे? उनके बेटे से अपेक्षा करेंगे कि भाई वो भी उस तरह का कुछ काम करेगा, सुपरस्टार बनेगा। लेकिन कट टू अगर हम बात करते हैं अक्षय खन्ना की, तो अक्षय खन्ना जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, वैल्यू प्रोवाइड करने वाले, सिंपल एक्टर, बिल्कुल एक इंट्रोवर्ट नेचर के बंदे हैं, और उस तरह के एक्टिंग स्किल को, उस तरीके के रोल को वो निभाते हैं। ऐसे सुपर स्टाइलिश या फिर एक लार्जर देन लाइफ वाले कैरेक्टर को कभी शोकेस नहीं करते, और उनके फादर के साथ कंपेरिजन किया जाना बहुत ही ज्यादा गलत था, लेकिन हाँ, ये कंपेरिजन उनके साथ हुआ करता था। अब 2007 के बाद तो भाई अक्षय ने अपने आप को पूरी तरीके से बदलना ही शुरू कर दिया। अक्षय ने छोटे छोटे रोल्स भी करने शुरू कर दिए, जो वो बड़ी फिल्में किया करते थे, कट टू वो छोटे रोल्स में भी आ चुके थे, और उनकी छोटी फिल्में जैसे कि गांधी, माय फादर, ऐसी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया और अपने एक्टिंग के पोटेंशियल को दिखाया कि मैं किस तरह से वर्सेटाइल एक्टिंग कर सकता हूं, जिसे लोगों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। लेकिन उनकी मूवियों ने बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाया। फिर उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज आया जब उनकी फिल्म आती है दिल चाहता है। दिल चाहता है जो फिल्म आई थी वो बहुत ही ज्यादा कल्ट साबित हो गई, लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार किया। इवन कॉलेज जाने वाले हर बंदे उनको फॉलो करते थे, उनको मतलब अपना मॉडल समझते थे, रोल मॉडल समझते थे। इस तरह का उनका क्रेज बन चुका था, क्योंकि उन्होंने अपने रोल को बहुत ही ज्यादा प्यार से साबित किया था, बहुत प्यार से उन्होंने निभाया था, जिससे लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला। लेकिन फिर से वही हुआ, क्योंकि एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जहां पे उनके एक्टिंग को, उनके रोल को थोड़ा ओवरशैडो कर दिया बाकी दो एक्टर्स ने। जी हाँ दोस्तों, इस तरीके से उनके अच्छे काम को भी ओवरशैडो कर दिया गया, जो कि क्या था पता नहीं, आप कमेंट करके बताओ। फिर 2008 के बाद तो उन्होंने टेम्पररी ब्रेक ले लिया, थोड़ा काम को ऐसा संयम दिया, थोड़ा ब्रेक ले लिया, और वहां पे हमको उनका एक इंट्रोवर्टेड नेचर, उनकी लाइफ की स्ट्रगल के बारे में पता चला कि असल में वो इंसान कैसे है। फिर एक लंबे ब्रेक के बाद अक्षय ने री एंट्री करी, री कमबैक किया, अपने आप को दिखाया कि भाई मैं किस तरह के रोल कर सकता हूँ। इस बार उन्होंने छोटे मोटे जो भी रोल्स मिल रहे थे वो करना चालू कर दिया, और इस बात से हमें पता चला कि अक्षय खन्ना एक डिपेंडेबल एक्टर है, जो कि एक डिपेंडेबल काम करते हैं, उनके साथ
जो रोल है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में या फिर एक साइड एक्टर के रूप में बहुत ही अच्छे साबित होते हैं और इस तरह के रोल को अक्षय ने बखूबी निभाया। इवन अभी भी वो निभा ही रहे हैं। अगर आप उनकी फिल्म देखते हैं, अभी उनकी सेक्शन 375 आई थी, वो बहुत ही प्यारी फिल्म थी, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया था। लॉयर का रोल था उनका जो कि बहुत प्यारा था, लेकिन ऑडियंस ने देखा, लेकिन उतनी ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस उन्हें नहीं मिल पाई। क्वेश्चन फिर वही उठता है कि क्या अब वो ए रेटेड एक्टर बन पाएंगे, क्या उनका नाम अब ए रेटेड एक्टर में आ जाएगा? तो भाई फिर वही बात हो गई यार कि यार ए रेटेड एक्टर में आने के लिए ना उनकी जो अर्ली स्टेज लाइफ थी, तब अगर वो कोशिश करते तो शायद तब वो आ सकते थे, लेकिन आज की डेट पे ए रेटेड एक्टर में आना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। उनको लोगों ने एक साइड एक्टर के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है। उनको हम स्क्रीन में प्रेजेंट देखना तो प्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर उनकी एक सिंगल मल्टी स्टारर छोड़ के अगर उनकी एक सिंगल फिल्म आ जाए जहां पे वो अकेले फिल्म में बैठे हुए हैं, उनको देखने के लिए लोग जाएं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता कि लोग अब उनकी सिंगल स्क्रीन फिल्म या फिर उनको अकेले को देखने के लिए लोग चले जाएंगे। उनको साइड एक्टर के रूप में लोगों ने बहुत ही ज्यादा एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज भी है क्योंकि वो एक्टिंग दिखा पाते हैं। लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल को हम अकेले मूवी में देखेंगे, ये तो भाई सही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर हम उनको OTT पे देखते हैं, अगर अलग अलग काम में देखते हैं, तो सीधी सी बात है कि ऑडियंस उनके रोल को पसंद करेगी, उनके काम को पसंद करेगी, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनकी एक्टिंग स्किल को देखने में मजा बहुत आता है। क्योंकि भाई सीधी सी बात है यार, बॉलीवुड में अगर आपको एक सुपरस्टार बनना है तो आपको एक बस एक्टिंग स्किल के ऊपर आप नहीं बन सकते, आपको एक फुल पैकेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका PR गेम, आपके ब्रांड वैल्यू, अपने आप को शोकेस करना, आपका चेहरा, आपकी हाइट है, सब कुछ वहाँ पे मैटर करती है। अगर आप में इस चीज़ की कमी है तो आप एक स्टार तो यार बन सकते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम दैट स्टार। मतलब कि यार आप अगर बाकी एक्टर्स को भी देखेंगे, इवन बड़े बड़े एक्टर्स को भी अगर आप देखेंगे, तो वो भी एक सुपरस्टार नहीं बन पाए, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन कि उनके पास एक पूरा पैकेज नहीं हुआ करता था। जिसके पास एक पैकेज होता है वही एक बड़ा सुपरस्टार बन पाता है। लेकिन आपको क्या लगता है ऑडियंस, आप मुझे बताओ, आपको क्या लगता है यार कि क्या गलतियां थी इस इंसान की? अक्षय खन्ना ने लाइफ में ऐसी कौन सी गलती कर दी? क्या उनका इंट्रोवर्टेड नेचर ही सबसे बड़ी गलती थी, या फिर बॉलीवुड ने उन्हें कभी काम ही नहीं दिया, बॉलीवुड ने उन्हें उतना समझा ही नहीं जितना वो डिजर्व करते थे? जो भी आपको लगता है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आओ कमेंट करो, मुझे बताओ कि भाई उनकी जिंदगी से आपने क्या सीखा। मुझे तो ऐसा सीखने को मिला कि यार हमेशा ना इंट्रोवर्टेड रहना अच्छा नहीं है। थोड़ा अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपने बारे में जानो, अपने बारे में दुनिया को दिखाओ कि भाई रियलिटी में मैं किस तरह का इंसान हूं। तब तो भाई इंसान के साथ हम कनेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को जोड़ पाएंगे। उनकी ये गलतियां थी कि वो अपने आप को, इंसान को, एज अ पर्टिकुलर इंसान को जोड़ नहीं पा रहे थे, और ये गलतियों ने शायद उनको डाउनफॉल की तरफ ला दिया, या फिर ये रीजन था उनके डाउनफॉल का। जो भी चीजें मैंने आपको बताई, आप कितना रिलेट करते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो भाई प्लीज आओ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, जहां हम किसी नए एक्टर के बारे में, किसी अंडररेटेड एक्टर या फिर किसी फिल्म या फिर किसी नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसको देखने में आपको बहुत मजा आएगा। तो भाई बने रहो मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए